मुद्दासर से, सारुंडा से गाड़ियां रवाना हुई हुई है, पिथरासर से सभी गांवों से लोग पहुंच रहे हैं। तो आप जो भी लोग खड़े हैं, मेरा निवेदन रहेगा बैठ जाएं। आप लोग यहां पर बड़े जोश और उत्साह के साथ विकास मंच सुप्रीमो और इस विधानसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी कन्हैयालाल जी झंवर और उनके समर्थकों को सुनने के लिए पधारे हैं। तो कार्यक्रम भी थोड़ा लंबा चलेगा। जो भी इधर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप लोग बैठ जाएं। और कन्हैयालाल जी झंवर को इस नोखा विधानसभा से जिता करके भेजें। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जीतने के बाद में जिनकी भी सरकार बनेगी, अपने तो चित्त भी अपना है और पुट भी अपना है। जो भी हमारी सेवाएं लेना चाहेगा, तो देखो उम्मीदवार खड़ा होता है तब तक 3 होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन जीतने के बाद में जीतने वाला ही सिकंदर होता है। उसी से ही लोग बात करेंगे, उसी को ही बुलाएंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक थोड़ी बात और कहना चाहता हूं। मैं 1982 से लेकर के लगातार 2013 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और आज भी मेरे मन में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। नरेंद्र मोदी को मैं मेरा आदर्श मानता हूं, लेकिन 2013 में जब चुनाव हुए तो टिकट तो आप सबको पता है यहां नोखा से नहीं बनती है। जितने भी हिंदुस्तान के प्रदेश के उम्मीदवार होते हैं उनकी टिकटें तो पहले प्रदेश में उनकी सलाह होती है, बाद में केंद्र से जो पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो जारी करता है। और मैंने भी उनको सुना था, वो टेलीविजन पे बोल रहे थे, उन्होंने जारी किया। अब ये लोग कहते हैं कि हम तो कमल के हैं, कमल की ओर सिवाय हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे 2013 में कमल के विरुद्ध आप सब भाग खड़े हुए और भाग के खड़े हुए अपने उम्मीदवार को जिता देते तो भी बात अच्छी थी। आप तीसरे नंबर पे रह गए, दूसरे नंबर पे आते तो ही हम आपको मानते भी। आप गए, आप टक्कर में तो थे, आप टक्कर में ही नहीं थे और भाग खड़े हुए, क्या मतबड़ हुआ। तो उसके बाद में 2013 के बाद में मैंने मेरे मन में ठान ली, दूसरा कोई भी सोचे भी हम तो जो भी अच्छा उम्मीदवार आएगा, जो राष्ट्र के हित में होगा, हम क्यों एक दल में बैठे। ये जब कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, अब देखो अखबार पढ़ो आप, रोज अखबारों में 400 लोग उसकी शपथ ले रहे हैं वहां से छोड़ के, और उसकी शपथ लेके वहां से छोड़ रहे हैं। रात को 10 बजे इसने छोड़ा और वो सुबह उसको 6 बजे टिकट दे रहा है। ये हाल है पार्टियों का। आप तो समाज में अच्छे, जो जनता की सेवा करने वाला है, जो जनता के बीच में बैठा है, जो जनता के विश्वास पे खरा उतरता है, उसको जिता दो। जीतने वाला ही सिकंदर है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शिवकर्ण जी। मारवाड़ी ने बता दूं, शिवकर्ण जी जगी बात कहनी चाहे आ, टिकट दे दी जने तो बीजेपी रा नहीं जने टेम्पो टेम चढ़ भी रुजो। लालू महाराज, आज की जो ये सभा को देखकर मुझे ये एहसास होता है कि इस सभा से 2 सभा पहले हुई है, एक बीजेपी की भी हुई है और एक कांग्रेस की भी हुई है। तो वहाँ सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए आई थी, दोनों जगह लोगों ने केवल भीड़ को देखा है। और आज की जो सभा हो रही है मरोटी चौक के अंदर, ये जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो सटा से जुड़े हुए हैं, वो लोग आए हुए हैं। यह न कोई जाति है न धर्म है, सभी तमाम धर्मों के लोग यहाँ जिन्होंने काम किया है ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम पूरे किसान परिवार से हैं और हमारे बक्सों में जब ट्रांसफार्मर जीएसएस पर जो ट्रांसफार्मर जला तो हमने मौजूदा विधायक को निवेदन किया कि हमारी एक ट्रांसफार्मर जला हुआ है और हमारे पूरे किसानों की फसलें चौपट होने वाली है। उन्होंने फोन तक भी नहीं किया और न आगे कोई कार्रवाई की। कन्हैयालाल जी झंवर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे गांव के, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उन लोगों का फोन आते ही भंवर सिंह जी भाटी से सीधा कॉन्फ्रेंस करके और जोधपुर से सीधा हमारे जीएसएस पर ट्रांसफार्मर लगाया। एक बार जोर से तालियां बजाई जाए। तो साथियों, बात करने के लिए मेरे पास 24 घंटा भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि मैसेज ही है, आप दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे, मैं बोलूंगा हम एक हैं, आपको ये बोलना, हम सब। मंच
उपस्थित सभी प्रबुद्धगणों और मातृशक्ति, आगामी 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें आप योग्य उम्मीदवार श्री कन्हैयालाल जी जंवर को विजय बनाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं। और ये जो आप सोच करके ही अपना निर्णय लेते हैं, हमेशा योग्य उम्मीदवार कन्हैयालाल जी जंवर है, जिन्होंने नोखा का स्वरूप दिया है। नोखा को विकास के काम आज तक किसी विधानसभा के एमएलए से जो नहीं हुआ वो हमारे नोखा के पार्षद कर रहे हैं। मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव है और 25 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कन्हैयालाल जी को अपना मतदान देकर विजय बनावे। धन्यवाद। जय हिंद। बंधुओं को लेकर आया हूँ, वो बहुत काम में बिजी है, हर गांव में आज काम है, और नहीं तो इस प्रांगण में 4 गुना ज़्यादा भीड़ होती, मेरे को विश्वास है। तो ये कन्हैयालाल जी के प्रति आप लोगों का अटूट विश्वास है, इसी की वजह से आप पधारे हो। और मेरा आपसे एक ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, मेरा आपसे सब लोगों से यही निवेदन है, आने वाली 25 तारीख को 2008 में जो आपने कन्हैयालाल जी को समर्थन दिया था, उससे भी ज़्यादा फोक खींप कन्हैयालाल एक आदमी को बढ़ना पड़ेगा, एक आदमी को समझाना पड़ेगा और मतदान करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है। बाकी तो मेरे से पूर्व साथियों ने कन्हैयालाल जी के बारे में जो 36 कौम के दिलों में बसते हैं, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपसे इतना ही निवेदन है मेरा कि हर कौम के लोग, हर जाति धर्म सब भाई कन्हैयालाल जंवर बन के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, इनको भारी मतों से इस बार नौका से विजयी बनाना है। मेरा एक और निवेदन है, इस बार आपने देखा है आजकल सोशल मीडिया है, पत्रिका आती है, भास्कर गांव में आता है, दोनों पार्टियों में आपस में ये लड़ाई चल रही है। एक को टिकट दे दी, दूसरा भाग रहा है, निर्दलीय खड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है। इसलिए सरकार, सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि सरकार इस बार इनके निर्दलियों के सहयोग से बनेगी, जिसमें आपका नोखा का सहयोग होगा। इसमें मैं आपको मन से वादा करता हूं, और आपका जो भी सरकार बनेगी उसमें कन्हैयालाल जी की भागीदारी होगी। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके कन्हैयालाल जी जंवर को विजय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत तो थोड़ो आनंद लो आप कि विधानसभा चुनाव में रो डंको अब बाज गयो, विधानसभा चुनाव रो डंको अब बाज गयो, अब वोट कीमती देनो है और कन्हैयालाल जी ने जीतानो है। और व्यक्तित्व कहीं है, धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व कन्हैयालाल जी ने जीतानो है, वोट कीमती देनो है। ए कहीं करियो, तन मन धन स्यू विकास करायो। कहाँ वास्ते देवा विकास करायो, गाँव में विकास करायो है, ढाणी में मिलिया है, छोटा बच्चाओं मिले, बड़ाओं मिले, सबू मिले। आ विशेषता है, तन मन धन स्यू विकास करायो। स्वच्छ भारत नोखा ने नंबर 1 राज्य में नंबर 1 बनायो, कन्हैयालाल जी ने जीतानो है। वोट क्षेत्र के गांव, शहर और डाणियों से पधारे हुए मोतियों से महंगे नागरिकगण सभी को मेरा प्रणाम। आज अपन लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, कार्यालय का उद्घाटन किया है। अपना उद्देश्य है 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा एमएलए का चुनाव है और 25 को मतदान करना है। अपन लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं उसका उद्देश्य यह है कि उस 25 तारीख में कन्हैयालाल जी जंवर उम्मीदवार हैं। यहां जो लोग पहुंचे हैं ये कन्हैयालाल जी के कार्यकर्ता हैं। मतदाता तो 2,80,000 हैं। यहां जो पधारे हैं वो हैं सक्रिय कार्यकर्ता। ये जो नाम पुकारे जा रहे हैं वो गांव-गांव से सक्रिय कार्यकर्ता है। सक्रिय कार्यकर्ता के बाद सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता के बाद मतदाता। भाइयों, कन्हैयालाल जी जंवर के बारे में मेरे से पहले वक्तागणों ने बताया।
कन्हैयालाल जी के बारे में 2008 में पूरा नोखा विधानसभा क्षेत्र इनसे परिचित हुआ। पहले ये शहर में नगर पालिका के चेयरमैन थे। इन्होंने जो अपने क्षेत्र का विकास किया है, इनके 5 साल का विकास एक तरफ और 70 साल का विकास एक तरफ। इसलिए इनको गंगा सिंह जी की मूर्ति के अनावरण में नोखा के भागीरथ की संज्ञा दी गई। अनेक वक्ताओं के मुख से कि ये नोखा के भागीरथ का काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ये 36 कौम के नेता हैं, 36 कौम का विकास करेंगे। अपना अमूल्य वोट डाणी और गांव से समय निकाल करके भुगतान करना है और कन्हैयालाल जी को देना है और इनकी विजय करानी है। नोखा से विधायक चुनना है। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है। ये निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं। आने वाले 25 नवंबर को विकास मंच के प्रत्याशी श्रीमान कन्हैयालाल जी झंवर को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनावें। पिछले 15 साल में सामान्य सीट होने के बाद में आपने तीनों प्रत्याशियों को देखा है बारी बारी। आपने सभी का कार्य देखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कार्य देख के वोट देवें। जो व्यक्ति जाति पात को छोड़ के सबका बराबर मेंटेन रखता हो, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग ठाकुर जो भी हैं सब बराबर समान समझता हो, उनको भारी मतों से विजय बनावें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य सभी व्यक्तियों को, नोखा की आम जनता को प्रणाम करता हूं। नोखा नगर पालिका का जो विकास हुआ है उस विकास के संदर्भ में जो ऊंचाइयां छुई है, जो नोखा पूरे राजस्थान में, चाहे विकास की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत की बात हो, चाहे अन्य किसी भी योजना का बात हो, और उसमें मुख्य स्थानों में हर बार नोखा नगर पालिका एक स्थान पर आती है। वो सब आप सबकी बदौलत आती है। उसका नेतृत्व कर रहे हैं परम आदरणीय श्रीमान कन्हैयालाल जी झंवर, और उस योजना को अंजाम देते हैं श्रीमान नारायण जी झंवर और हमारे सभी साथी पार्षदगण। बंधुओं, नोखा नगर पालिका के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। हाल ही में नोखा नगर पालिका का कार्यालय का विस्तार हुआ, चाचा नेहरू पार्क का विस्तार हुआ। लोग कहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल मात्र प्राइवेट स्कूल में भेजते ही हैं, वो स्कूल प्राइवेट ही है। लेकिन नगर पालिका ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जोरावपुरा का निर्माण करवाया। बहुत समय से, लंबे समय से जब मांग थी हमारे महाराजा गंगा सिंह जी और सेठ सुगन सिंह जी की मूर्ति लगाई जाए, उस कार्य को भी अंजाम हमारे चेयरमैन, युवा चेयरमैन ने दिया। वो मूर्तियां भी लग चुकी है। नोखा के हृदय स्थल जैन चौक में जैन स्तंभ 22 फुट ऊंचा और जो उस पर मार्बल लग रहा है, वो ताजमहल का ही जो तर्ज पर मार्बल लग रहा है, वो भी कार्य चल रहा है। नोखा में हाल ही में 60 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा चुके हैं, ताकि चोरी जो गुंडागर्दी होती है उसको कैमरे में कैद किया जा सके। नोखा में जो पानी की किल्लत थी, नहर का पानी तो हालांकि कार्य चल ही रहा है, 153 करोड़ की योजना, और उसके साथ ही अभी 4 ट्यूबवेल भी नए बनाए गए हैं। वन विभाग, सार्वजनिक पार्क, नंदीशाला और द्वारका कॉलोनी। नोखा में कुछ फ्लोराइड की पानी की मात्रा ज्यादा है। इसी संदर्भ में 4 आरओ प्लांट ऑलरेडी चल रहे हैं, और लोगों को हित को देखते हुए, लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए 3 आरओ प्लांट लाहौटी चौक, चाचा नेहरू पार्क और अम्बेडकर स्कूल में भी लगाए गए हैं। बंधुओं,
आप लोग सोचते होंगे हमारी सड़कें ये टूटी हुई है। 153 करोड़ की जो नहरी पानी योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है, उसमें 38 करोड़ रुपए नगर पालिका ने सड़कों के लिए आरक्षित है। जैसे ही पूरे नहर का कार्य पूर्ण हो जाएगा, पूरे नोखा की नई सड़कें बनेगी। बंधुओं, नोखा का जो विकास कहूं, नोखा का इतिहास कहूं, नोखा की जो ऊंचाई कहूं, उसको देने के लिए श्रीमान कन्हैयालाल जी झंवर ने हमेशा तन मन से अपने कार्य किया है और जन जन के कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने जो कार्य किया है, इसी कारण वो विकास पुरुष के रूप में माने जाते हैं। विकास पुरुष उसी को कहते हैं जो ईमानदार हो, जो कार्य को तत्परता से करे और जिसके बीच में कोई भी मध्यस्थ न हो। और स्वयं इसके साक्षी बने हैं 2008 से 13 तक। आप जब विधायक रहे हैं, नोखा का नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र का, चाहे लाइट का काम रहा हो, चाहे पानी का काम रहा हो, चाहे ढाणी ढाणी लाइट पहुंचाना हो, सड़कें बिछाना हो, श्रीमान कन्हैयालाल जी झंवर एक विकास पुरुष के रूप में माना जा रहा है। पुनः इस बार एक परीक्षा की घड़ी आ गई है आप और हम सब के बीच में। 25 नवंबर के दिन श्रीमान कन्हैयालाल जी झंवर को, विकास मंच के सुप्रीमो को, आप और हम सब मतदान करके विधानसभा में भेजना है। पूरे क्षेत्र का विकास करना है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। पुनः आपके प्रति बहुत बहुत अभी ये चुनावी बिगुल बज चुका है और इसमें परम आदरणीय नौका के विकास पुरुष श्रीमान कन्हैयालाल जी झंवर ने भी अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक चुके हैं। तो इसमें अपन सब मिल करके इनको आने वाले 25 नवंबर को भारी मतों से विजयी बनाना है। कि हम पिछले 15 सालों से बीजेपी के अंदर थे, तो अब क्या है कि परम आदरणीय बिहारी लाल जी भी जीत गए हैं। नोखा के 3 लाल थे, वो तीनों जीत गए हैं। हरियाणा के अंदर में 3 लाल थे, बंसी लाल जी, देवी लाल जी और भजन लाल जी। उसके बाद में नोखा के अंदर में 3 लाल आए, श्रीमान कन्हैयालाल जी, रामेश्वर लाल जी और बिहारी लाल जी। इनमें सबसे श्रेष्ठ विकास पुरुष विकास देखा जाए तो कन्हैयालाल जी का विकास है, वो अलग ही उनकी रूपरेखा है। इसलिए हमने ये जातिवाद का चोला उतार करके श्रीमान कन्हैयालाल जी झंवर के साथ में खड़े हुए हैं। और आप सब मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि आप सब एक होकर के इनको नोखा का अगर विकास करवाना है तो नोखा के विकास के अंदर में श्रीमान कन्हैयालाल झंवर की आज जरूरत है। तो पुनः इनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो फिर अपना नोखा मंडी का निर्माण कराने में शेठ श्री सुगनचंद जी चौधरी थे और गंगाधर सिंह जी महाराज से उनका संपर्क अच्छा था। उन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण करवाया और आज प्रसाद स्वरूप वहां दोनों मौजूद हैं। जो कन्हैयालाल जी की प्रयास से, वो कन्हैयालाल जी झंवर ने प्रयास करके उनको स्थापित किया है। हमें उनका दर्शन रोज है। मैंने तो उनको आंखों से देखा है। राज्य की 4 पीढ़ी राजा डूंगर सिंह जी को ही संतान नहीं थी और सुरपुरा के ये दोहिते हैं। इनकी जननी सुरपुरा की कंवरी थी। सुरपुरा ननिहाल था गंगा सिंह जी महाराज का। उसके बाद में हमने उनका राज्य देखा, उनको मैंने देखा, आंखों से देखा हुआ है। और साधु सिंह जी को मैंने देखा है और करण सिंह जी को देखा, उनके राज्य को देखा। उन्होंने जो प्रथम चुनाव लड़ा, उस समय मैं नौकर था, तो गांव-गांव में फिर करके उनका प्रचार किया और वो विजयी हुए। इसी प्रकार से अब सबसे निवेदन है कि हमारे कन्हैयालाल जी को विजयी बनाओ। अपना जो मत है अमूल्य मत दे करके और कन्हैयालाल जी को विजयी बनाओ। क्यों कि नोखा के बसने वाले, मैं कन्हैयालाल जी से 4 पीढ़ी से परिचित हूँ और संगलाल जी तो मेरे सहपाठी थे। एक साथ एक स्कूल में पढ़े आए हूँ। 1 महीना छोटे थे मेरे संगलाल जी, मैं 1 महीने उससे बड़ा हूँ।
तो समझो बूढ़े में तो कोई कमी नहीं है मेरे, फिर भी ये लोग आदर करते हैं हमारा और बोलने के लिए खड़ा कर दिया। तो मैं कन्हैयालाल जी को आशीर्वाद देता हूँ। जय भारत, जय भारत, विकास मंच, विकास मंच। आपका समर्थन कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक भाव बना है कि इस बार कन्हैयालाल जी झंवर साहब विधानसभा में निश्चित पहुंचेंगे। हमने देखा पिछले 5 सालों में लोगों को थाने के 100 मीटर पे जिंदा जलाया जा रहा था, बहन बेटियों के साथ देवी के दर्शन करके आए लोगों के हाथ पैर तोड़े जा रहे थे। एमडी और स्पेक वालों ने हाईवे और सड़कों पे रात में जाना दुभर कर दिया है। कोर्ट और कचहरियों में तारीखों पे तारीखें मिलती है, कोई वहां पैरोकारी करने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पग पग पर अगर आप पैसे नहीं दो, अगर आप सिफारिश नहीं कराओ तो किसी आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं। और ऐसे हालातों में हम सब ने, नौकावासियों ने तय किया है कि शांति और सद्भाव के लिए एक बार पुनः हम कन्हैयालाल जी झंवर साहब को विधानसभा में भेजेंगे। प्रथम चेयरमैन कन्हैयालाल जी झंवर जगी टाइम चेयरमैन बनिया 23 साल और 8 महीना री उम्र। आज तक पूरे राजस्थान रो रिकॉर्ड है, इतनी युवा उम्र में दोबारा दूसरो कोई चेयरमैन कौन बनियो। 1974 में ये चेयरमैन ना 1976 रो मारो जन्म है। मैं जगे दिन जन्मियो बी दिन मारे घर में आईने राजनीति री जनता री सेवा री बात होती, जनता री सेवा किया करनी है, कहीं करनो है। बाने ये लोग बताना चाहे कि राजनीति बट जयपुर रस्तो कौन जाने। मारवाड़ी में एक कहावत है, कहूँ तो कौन, चलो ठीक है। परम आदरणीय कन्हैयालाल जी झंवर पधारे और उद्बोधन दें। विकास मंच, विकास मंच, हाथी घोड़ा बैल की, हाथी घोड़ा बैल की। 1974 में पहली बार जब मैं कांग्रेस में हुआ करता था, कांग्रेस से मुझे 1974 से लेकर 2003 तक 3 बार विधायक शहर में बनाया निर्विरोध। 2003 में मुझे राजनीतिक कारणों से और सीट जनरल होने वाली थी, इसलिए मुझे रोड़ा हटाने के लिए पार्टी से निकाल दिया कि मेरे बराबर टिकट नहीं मांगे। परंतु नोखा तहसील की जनता ने 2008 में मुझे बिना टिकट ही विधायक बना दिया उनके सामने। ये करिश्मा आपका है। 2008 से लेकर मैंने जो विकास कार्य करवाए, थोड़ा निवेदन करूंगा। मेरा एमएलए कोटा हुआ करता था 1 करोड़ सालाना, 5 करोड़ कोटा था। नोखा शहर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। मेरी इच्छा थी कि नोखा शहर में जब कोई हार्ट अटैक हो जाए किसी का तो गेट बंद मिले तो इस ओर से इस हॉस्पिटल नहीं आ सकता। तो मैंने 1 करोड़ रुपया उस कोटे से नोखा शहर में अंडरब्रिज के लिए दिए। बाकी 4 करोड़ रुपये कुछ शमशान भूमियों के 4 दीवारी, 1-2 सामुदायिक भवन, और बाकी मैंने ढाणियों की लाइटों के लिए पैसे लगाए। मैं शुरू की रायसर से, रायसर, सरगड़ा, दावा, सिलवा, टांटे से करते करते मैं पहुंचा उद्दासर तक गया। तब मेरा 5 साल पूरे हो गए थे और उस वक्त मैंने राजीव गांधी विद्युतीकरण शिरकत कराई। उसके तहत ढाणियों में लाइट लगी। सारुंडा, सोबाना, बादला, ये मेन सर ढाणियों के गाँव में, कक्कू, नाथूसर, यहाँ सड़कों की मांग थी बहुत ज़्यादा। मैं जब चुनाव के दौरे पे गया था 2008 में, तो मुझे महसूस हुआ कि आटे का पिंपल ले जाके कोई साइकिल पे पिसा कर नहीं ला सकता। पानी की टंकी दौरे पे चढ़ती थी तो ऊँट की बहुत बुरी स्थिति होती थी। तो मैंने वहाँ घोषणा की कि मैं जीतूंगा तो सड़कें बनाऊंगा, ढाणी ढाणी लाइट लगाऊंगा। श्रीमान डूंगर राम जी सिंह मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा पैर दबाया कि झूठा झांसा मत दो, लाइटा दौरा में लागेला कौन, सड़क बनेला कौन नहीं। परंतु मुझे जनता के आदर्श हैं, सारा सौभाग्य मिला कि सड़कें भी बन गई,
ढाणियों में लाइट लग गई। नहर का पानी मैंने 2011 में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरा जो एरिया है, इस तरफ का सारुंडा, इस तरफ का कक्कू, केरली, यहाँ खारा पानी है, मीठे पानी की आवश्यकता है, इसलिए नागौर आप पाइपलाइन ले जा रहे हो नोखा से, हमें पानी की पाइपलाइन नोखा देव आप। तो उन्होंने 404 करोड़ की स्कीम बनाई और 2011 के बजट में रख दी। बजट के दिन में 4 तारीख को यहाँ से रवाना हुआ था, 4 मार्च को स्पीकर के पास मेरा हार्ट अटैक हो गया, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि नोखा शहर, नोखा तहसील की पानी की स्कीम में 404 करोड़ की स्वीकृत करता हूँ। उन्होंने मेरी सीट की तरफ देखा, मैं दिखा नहीं, तो पीछे बैठे विधायक महोदय को पूछा भी कन्हैयालाल जी क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब उनका हार्ट अटैक हो गया, वो हॉस्पिटल में है। तो मुख्यमंत्री जी मेरे से मिलने आए और उन्होंने मुझे दिल्ली रेफर किया और मुझे कहा कि आपकी पानी की स्कीम मैंने सैंक्शन कर दी है। यहाँ एक्शन ऑफिस खुल गया था, इनकी पोस्टिंग हो गई थी, राज बदल गया। राज बदलने के बाद में वो 2013 में ठंडे बस्ते में चली गई। स्थिति बड़ी नाजुक थी। 2013 में जनता सही काम का इनाम भी देती है और एक गलत काम भी अगर कोई नेता करता है उसका दंड भी देती है। 2008 में मुझे आपने मेरे गुणों का इनाम दिया, मैंने काम भी अच्छे किए, मेरे से एक गलती हुई उसका दंड आपने मुझे तुरंत दे दिया, 2013 में चुनाव हरा दिया। मैं बुरा नहीं मानता, जनता ऐसा साधन है कि कोई भी नेता कुछ भी कर ले। ये सीसीटीवी कैमरे हैं, जनता सीसीटीवी कैमरा ये एक तरह का, 5 साल में इनके हाथ आता है तभी सीसीटीवी कैमरे का काम लेते हैं। अभी 2013 में मेरे हारने के बाद में नोखा के लोगों की इच्छा हुई कि कन्हैयालाल जी को वापस चेयरमैन बने नगर पालिका का 15 के चुनाव में। मेरे चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी मैंने। भारतीय जनता पार्टी के नोखा के नेताओं ने कहा कि साहब कन्हैयालाल जी, उन्होंने कहा भी कन्हैयालाल जी बार बार क्यों बनने संसौतर से, आप बोर्ड क्यों नहीं बना पाते। तो यहाँ के नेताओं ने कहा कन्हैयालाल जी का नॉमिनेशन पेपर खारिज कर दो तो हम बोर्ड बना लेंगे। मेरा नॉमिनेशन पेपर खारिज करना तय कर लिया और खारिज कर भी दिया। नोखा की जनता ने ऐसा करिश्मा किया कि मेरी जगह मेरे लड़के नारायण का नॉमिनेशन पेपर भरा दिया और उसे भी निर्विरोध 30 में से 24 सीटें देकर चेयरमैन बना दिया। 2021 में फिर चुनाव आया, मैं बीमार था तो कहा गया कि इस बार तो कन्हैयालाल जी बीमार है, बोर्ड बनेगा नहीं। जनता ने फिर वही करिश्मा कर दिया, 45 में से 30 सीट देके मेरे लड़के को वापस चेयरमैन बना दिया। काम का जहाँ तक सवाल है, मैं आपसे निवेदन कर दूं, आप सारे बिराजे हुए लोग, मैं ये करता हूं कि मेरे 7 बार के कार्यकाल में नगर पालिका में और मेरे 1 का एमएलए के कार्यकाल में कोई भी आदमी नोखा शहर का, कोई ठेकेदार, किसी जाति का, किसी बिरादरी का ये कह दे कि कन्हैयालाल जी की जमर के कार्यकाल में, 7 बार के कार्यकाल में हमारे से कोई रिश्वत ली गई, 5 रुपया भी अगर बाबू ने भी लिया है ना, उसके लिए भी मैं जिम्मेवार हूँ। और अगर कोई आपको कह दे कि मैंने 5 रुपये फला बाबू को दिए इनके कार्यकाल में, तो मैं घंटाघर के पास में नहीं, यही मंच पे मीटिंग बुला के आपको अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अभी विकास की बात चलती है, 1 अरब 53 करोड़ नोखा शहर में नहर के पानी की पाइपलाइन के, ट्रीटमेंट प्लांट के और सड़कों के नवीनीकरण के पैसे स्वीकृत हो चुके थे, काम चालू है। अभी सड़कें टूटेगी क्योंकि पाइपलाइन पड़ेगी, सड़कें टूटेगी। सड़कें कंप्लीट होने के बाद में नहर का पानी जब टेस्ट हो जाएगा मीटर लगने के बाद में, उसके बाद कोई भी सड़क आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी। अभी फिलहाल जहाँ जहाँ से पाइपलाइन डाली है उसको टेस्ट करके पेच वर्क एक बार कर रहे हैं जिससे आपको खड्डे नहीं दिखे, और चुनाव के तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा।
सारी सड़कें नहीं बनेगी। ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत बाधाएं आई। मेरे 40, 41, 42 नंबर वार्ड के लोग बहुत परेशान थे और परेशान हैं। उनकी परेशानी का अभी मेरे लड़के नारायण जौहर और निर्मल जी बुरा डॉक्टर साहब ने एक समाधान निकाला। 12 महीने का समाधान तो हो गया, परेशानी नहीं आएगी। इस दरमियान मैं इस मन से वादा करता हूं कि आने वाले 2 महीने में 3 महीने में ट्रीटमेंट प्लांट बन जाएगा और आपको वार्ड में किसी गंदे पानी की परेशानी नहीं रहेगी। आगे मैं चुनाव की शुरुआत की थी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से मैंने नोखा शहर में डोर टू डोर किया। क्यों किया कि 2018 में मैं यहाँ से बीकानेर चला गया था, राजनीतिक कारणों से मुझे वहाँ चुनाव लड़ना पड़ा। तो यहाँ आपको दोनों में से किसी एक को वोट देने पड़े। मारवाड़ी में क्या होता है कि आई तो यार छाछ लेना घरी दिरनियानी बन गई। वहाँ सोच लियो कि नोखा तहसील जनता है जो मारे साथ है और मैं कहने लग गया कि कन्यालाल जी साथ है नौखेरा लोग कौन नहीं अब। तो मैं भी सोचो कि भाई मारा लड़को नारायण चेयरमैन है 10 साल हूँ, उससे क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी में लोग नाराज हुए। इस वास्ते तुम घर घर की योग प्रत्येक माता बहनों 12 लोग बारह दिशा और रहे वहाँ फोन में बात करी। मैंने पूछो भी हम कोई नाराज़गी है कहीं? क्या नाराज़गी है? नाराज़गी बताई कहते 2018 में एकाएक माने छोड़ क्या गया मैं वोट करना देवता क्योंकि मैं तो विकास मंच में वोट देना सभा पड़ रहा मारा थे ऐसा खराब कर गया। आइंदो हमारे साथ धोखो करो तो हाँ भराओ मती और सही करो तो मैं था साथ तैयार। तो 2008 में नोखा शहर में हमारे खिलाफ 4000 वोट पड़िया। अब हूँ जो नोखा जनता शहरी जनता रो मनोबल देखिए मन देखियो है हमारे खिलाफ सिर्फ 2500 वोट है नोखा शहर में। बस हूँ ग्रामीण क्षेत्र में गयो। ग्रामीण क्षेत्र में वही माहौल लाद्यो बने लोगों की इच्छा ही कि भी कन्यालाल जी जौन आपको 36 को वोट देवा। हूँ गाँव में गयो। गाँव में तरीको करियो कि पहला तो 2 आदमी हमारा टीम रा भेजा भगवान जी ने सुभाष बिश्नोई ने बे डानी गया मन टेलीफोन में बात कराऊँ था और हूँ मैंने मीटिंग में उन्होंने निमंत्रण दे तो और मीटिंग में लोग हमारी बात सुन और लोगों का मन हो कि मैंने हाथ खड़ा कर समर्थन देने लग गया। एक काम शुरू करिया तो हूँ लास्ट ताई जगह बार मीटिंग करी है जेगलेरी बढ़ते लोगों समर्थन 200 मिलियो। अब वहाँ अपना बार हालात है भ्रष्टाचार रहा भ्रष्टाचार चरण सीमा माथे है अधिकारी नाटू हटावा तो भी इष्ट ले राज्य वे हूँ आपने वादो करूँ क्योंकि थे तो वोट देना सीरियो थोड़ी देखो भी इष्ट ले रहा बिन लुटन था। हूँ आपने गारंटी दे हूँ कि नोखा तहसील में 5 साल हूँ रहूँ जितने कोई पैसों के ले को सकें जबरदस्ती और इष्ट ले रहा है तो मेरी स्थिति इसी पैदा कर दे हूँ कि वो छोड़ रहा इष्ट लावनी को जावे नहीं। पंचायत समिति 500 पंचायत समिति नोखा तहसील कार्यालय सब जगह बुरी हालत थी। अब तो कंट्रोल हुआ है। हूँ आपने बताऊँ इष्ट लेर आ गया अधिकारी ट्रांसफर करायो इष्ट लेर आ गया। मैं सोचो कमाई रो रस्तो रोक दो आप इष्ट खत्म हो जाए। भाई आप 27 लोग रजिस्टर लिया बैठा पैसा न डिगता 1 महीनो हो गयो ट्रांसफर याने इष्ट आधार में देखियो मन दौर पैसा देर जाई। मारे एसीडी पौन जी मीना है हूँ अठे मतलब सीधी बात कहूँ आपने 2 टिप्पणी कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं को करंदू नहीं बार हालात है गुंडा कर दी रहा। सवाई सिंह जी बताई जगह स्थिति है। हूँ एक ईमानदार वादो करूँ आपने हर मतदाता सीधो आवे माखन सीधी बात करे कोई तरह बिचरी जरूरत को नहीं आपने और खाली सड़क बिजली पानी कोई काम को नहीं हुए। एमएलए रो काम हुआ है हर सुख दुख में। एक बहन भाई रे राखी बंद है तेरे वचन लेवे कि भाई थार राखी बंद हमारी रक्षा करी जय मतदाता वोट देवे वो वचन लेवे कि हूँ आप तन वोट देव हूँ 5 साल वास्ते 5 साल मारे हर सुख दुख में अडो आई। हूँ आपने ईमानदार वादो कर जाऊँ अठूँ कि 5 साल में प्रत्येक मतदाता रे किसी भी सुख दुख में साथ रहूँ
और ईमानदारी हूँ सेवा करूँ। और जबकि सड़कें बाकी रेवड़ी है, लाइटें ढाणियाँ बाकी रेवड़ी है, पानी की पाइपलाइन जा रही है बाकी की रह को नहीं कंप्लीट कराऊँ। और बिल्कुल गुंडागर्दी जबकि ड्रग री स्थिति है सिंजारा पोरा बाईपास मत है रोडाली रोड मत है नशेरो जोरदार काम चलने लग्यो। ये मत कंट्रोल करना जरूरी है कि नशेरी प्रवृत्तियों लोग हमारी युवा पीढ़ी बिगड़े। इस वास्ते हूँ आपने वादो दूँ कि मैं ईमानदारी में सेवा करूँ। और मारो अंतिम चुनाव है, 74 साल हमारी उम्र होगी। ई बार मन थे जिता दे हो तो 79 साल रहूँ, फिर बाद में मारो लास्ट चुनाव है। आप लोगों को निवेदन है कि हमारी अंतिम चुनाव में आप मन है अठूँ जितार भेजो जोरदार बोटाऊँ। ई शब्दों साथ निवेदन एक ही है कि गाँव में मन हाथ खड़ा करके समर्थन दियो। अठे भी जगह आप इतने लोग बैठा हो, आप लोगों को निवेदन है कि हमारी बात सुन आप संतुष्ट हो तो मन आप हाथ खड़ा कर समर्थन दो।